नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कुमार। मैं अपने YouTube चैनल द नीलेश क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उपसहसंयोजक यौगिक। इसकी आज हम शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे पहले आज मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बेस है वो समझाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोई आपका एग्जाम्पल लिया पहले, जैसे ये मेरा एक एग्जाम्पल है K4 है FeCN का होल 6। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एक उपसहसंयोजक यौगिक लिया। इसे उपसहसंयोजक यौगिक भी कह सकते हैं या कह सकते हैं संकुल यौगिक, ये दोनों एक ही नाम है। अब इस एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस चैप्टर की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले देखिए, इसमें क्या लिखा है, ये K4, ये Fe, ये CN और ये होल 6। इसको यौगिक को मैं एक सरल तरीके से डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे ये लिखा है K4 है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें जो ये Fe है यानी ये CN6 है, यानी ये है ना CN, ये 6 क्यों है, क्योंकि ये CN6 इस Fe की वैलेंसी को पूरा करेंगे, इसीलिए यानी ये CN है, उन्हें बोलते हैं साइनाइड। ठीक है, और इसका लिगेंड नाम पड़ेंगे साइनाइड, वो हम बाद में बताएंगे। जैसे ये CN है, CN को ये 6 क्यों है, क्योंकि ये Fe Fe को 6 इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए 6 आए हुए यहाँ पे। ठीक है, यानी ये इसके बाद इसे बोलते हैं डी ब्लॉक का तत्व। इसके बाद ये कोई भी यहाँ पे आएगा, वो इसको इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसे लिखता हूँ, जैसे Fe है तो Fe तो रहा हमारे मध्य में। ठीक है, उसके बाद इस पर CN कितने हैं, 6। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे करके मैंने इन्हें डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसमें कौन से तत्व को हम क्या बोलेंगे, सो समझिए। जैसे देखो, ये सबसे पहले K4, जैसे हम लोग कहीं पे होटल में या जैसे कहीं पे हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे मिलता है काउंटर। ठीक है, तो जैसे इस यौगिक में प्रवेश करने से पहले हमें K को पढ़ना पड़ेगा। तो जो हमारा ये वाला K होगा ना, इसे पढ़ेंगे हम काउंटर आयन। क्या पढ़ेंगे, काउंटर आयन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ काउंटर आयन, यानी K को क्या पढ़ेंगे, यानी कोष्टक से बाहर वाले किसी भी तत्व को हम क्या पढ़ते हैं, काउंटर आयन। ठीक है, उसके बाद देखो Fe को ये इसी में ऐसे डिवाइड करके लिखा है, तो Fe इन सब के बीच में आ रहा है, तो बीच वाले को क्या बोलते हैं, केंद्र। तो जो Fe को पढ़ेंगे हम केंद्रीय धातु परमाणु। क्या पढ़ेंगे, केंद्रीय। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, यानी Fe को क्या लिख दिया हमने, केंद्रीय धातु परमाणु, क्योंकि ये बीच में आ रहा। ठीक है, उसके बाद देखो CN क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि CN इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक और इसका एक, यानी प्रत्येक 6 C ने एक इलेक्ट्रॉन दिया किसको, Fe को। और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें बोलते हैं हम लिगेंड। क्या बोलेंगे, लिगेंड। यानी तो जो हम Ca को यहाँ लिख देते हैं, CN को पढ़ेंगे हम लिगेंड। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये जो 6 है, यानी यहाँ पे 6 आया, इसको पढ़ते हैं द्वितीयक संयोजक का। द्वितीयक संयोजक का। उसके बाद मैंने काउंटर आया, उसका जो 4 रह गया उसको पढ़ेंगे हम प्रथम संयोजक का। ठीक है, परछाई